एक पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा, जिसके एक बयान ने तहलका मचाया है और भारत के पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी पर लग रहे हैं बहुत ही गंभीर आरोप। क्या रॉ ने खास तौर पर पीएम मोदी को खत लिखा था? ईरान में इन्होंने ऐसा क्या किया था? जानेंगे ये बवाल क्यों मचा है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या पाकिस्तान में होने वाला है एक और तख्ता पलट? बिलावल भुट्टो के पिता ने कर दिया है साफ। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो शख्स देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इनका नाम है नुसरत मिर्जा। नुसरत मिर्जा का ये कहना है कि वो भारत आया था, यहाँ के उपराष्ट्रपति के बुलावे पर आया था। यहाँ उसे एक स्पेशल वीजा भी मिला। हालांकि ये स्पेशल वीजा उसे अपने देश के विदेश मंत्री की वजह से मिल गया और यहाँ जो कि लिमिट है कि आप अगर पाकिस्तानी वीजा पे आते हो तो 4 शहरों को ही देख सकते हो, लेकिन इसे खास परमिशन मिला कि ये 7 शहरों को देख सकता है, जो इसने खुद ही बताया है कि हमने 7 शहरों का भ्रमण किया। ये एक चार्ट देखो आप, इस चार्ट में क्या दिख रहा है तो आपको ये लिस्ट दिख रही है। 1970 एक भी इस तरह की कोई घटना नहीं, 71 भी, शांतिपूर्ण 72, 73, 74, 75 में एक घटना होती है, 76 में एक, और उसके बाद काफी समय तक छिटपुट होती है। लेकिन अगर आप देखेंगे 2007 से लेकर 2018 तक इस रिकॉर्ड को देखेंगे आप तो यहाँ काफी हद तक चीजें बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि 2005 से ही संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, घायल लोगों की, मरने वालों की और अटैक की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये वो दौर था जब भारत में हर दिन लगभग लोग ये डरने लगे थे कि कहीं आज कुछ हादसा न हो जाए, आज कहीं कुछ बड़ा न बम फूट जाए, आज कहीं कोई बड़ी समस्या न हो जाए। ये वो दौर था और उस दौर में जब पाकिस्तान का नाम सीधे सीधे आता था तब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को 2007 और 2010 में कई ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज हुए जहां पर बुलाया गया। अब किसने इसे बुलाया ये अभी तक पूरी तरीके से साफ निकल कर नहीं आया है, लेकिन इसे खास वीजा मिला और ये भारत आया। भारत में कई इवेंट्स इसने ज्वाइन किए। एक ऐसा भी इवेंट ज्वाइन किया जिसमें भारत के उस समय के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी थे और इसने अब ये बयान दिया है कि मैं जब भारत जाता था तो मैं पत्रकार के तौर पर जाता था, जासूसी करता था और जासूसी करके बहुत सारे राज लेकर आता था जो आईएसआई को देता था मैं। लेकिन आईएसआई ने बहुत सारे राज का इस्तेमाल किया और बहुत सारे राज का इस्तेमाल नहीं किया और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि बार बार सत्ता बदलती रही, कोई न कोई आता रहा, तो वो चीजें जिस तरीके से फायदा उठा सकता था आईएसआई, उस तरीके से आईएसआई ने फायदा नहीं उठाया। 2007 से मैंने मेहनत की, लेकिन 2008 में जब एफएटीएफ की थोड़ी लगाम पाकिस्तान के ऊपर कसने लगी, क्योंकि ये 2008 का समय था जब पाकिस्तान को पहली बार ग्रे लिस्ट में डाला गया, तब पाकिस्तान थोड़ा फंडिंग करने में कमजोर हो गया। दरअसल इस शख्स ने ये भी कहा कि यहाँ पर कई ऐसे अलगाववादी संगठन उसने फाइंड आउट किए थे, निकाले थे, जिसको पाकिस्तान पैसे देता था। अब ये कह रहा है कि पहले ये संगठन की संख्या थी 27 और अब इस संगठन की संख्या हो गई है 67। अब ये नंबर ये कहाँ से ला रहा है, कैसे बता रहा है, ये वही जाने। और ये बड़े प्राउड होकर, बड़े अहंकार से इस बात को कह रहा है कि पाकिस्तान की मैंने मदद की है ऐसे ऐसे करके, यहाँ जासूसी करके। अब जहाँ ये बातें इसने कही है, इस बात को एक तरीके से नजरअंदाज भी कर दिया जाता कि इस पत्रकार ने ये कहा है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि तब जब हमारे देश में लगातार हमले हो रहे थे तब इसे किसने इनवाइट किया था और किसने इसे वीजा दे दिया था? हालांकि इसने पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी के एक इवेंट में शामिल होने की बात भी कही, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि यानी कि हामिद अंसारी ने अपने इवेंट में इसे बुलाया था। जब एक तरफ भारत में हादसे हो रहे थे तब पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भारत में बैठे हुए थे, भारत की जासूसी कर रहे थे और अब जाके हामिद अंसारी को सामने आना पड़ा है और हामिद अंसारी का ये कहना है कि नहीं, मैं तो इनसे मिला ही नहीं कभी। अब बकायदा इन्होंने एक लेटर जारी करके स्टेटमेंट दिया है जिसमें कहा है कि मैं जब राजदूत, ईरान में भी भारत का राजदूत था, तो मैंने तो अच्छे के लिए ही काम किया है, सब कुछ अच्छा था, मैंने देश का नाम बढ़ाया है, मेरे
पे लग रहे ये आरोप बेबुनियाद है। वैसे आपको बता दें, भारत के जो ये पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी है ना, ये कई बार विवादों में रह गए हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति पर अक्सर ये आरोप लगे हैं कि जिस समय वो ईरान के राजदूत थे, उन्होंने देश के हितों के साथ समझौता किया। हामिद अंसारी साल 1990-92 तक ईरान की राजधानी तेहरान में भारत के राजदूत थे और उस समय ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी थी सवाक। अचानक से भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रो के पूर्व अधिकारियों ने अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और अपील किया कि एक बार आप अंसारी के कार्यकाल की जांच करें। ये 10 साल तक उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और इन्होंने जो काम किया है उसका सारा सच देश के सामने लगाए। पूर्व ऑफिसर्स का कहना था कि इनकी वजह से देश की सुरक्षा खतरे में आई है। उनका कहना यहाँ तक था कि दूतावास पर तैनात भारतीय अधिकारियों को उस समय ईरान के खुफिया एजेंसी स्वाक ने किडनैप किया और अंसारी उस समय राजदूत थे लेकिन अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं कर पाए। साल 2010 में रॉ से रिटायर हुए ऑफिसर्स एन.के. सूद ने एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि अंसारी चाहते थे ईरान में रॉ के स्टेशन को बंद कर देना चाहिए। सूद ने यहाँ तक कहा कि 1991 में तेहरान एयरपोर्ट पर एक भारतीय अधिकारी था संदीप कपूर, जिसे किडनैप कर लिया गया और जब इस मामले में अंसारी को संपर्क में लाया गया तो उन्होंने इसे काफी हल्के में लिया। ये मामला इतना महत्वपूर्ण था कि खुद रो चीफ आए थे हामिद अंसारी को इस मामले में बोलने के लिए, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं हुआ। अंसारी पर यह भी आरोप लगे कि रो के उन ऑपरेशंस को रोक दिया गया था जो रक्षात्मक थे और ये सब कुछ हुआ था पूर्व उपराष्ट्रपति के आदेश पर। अब इस मामले में कितनी सच्चाई है और क्या है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही निकल कर सामने आएगा, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की हालत भी बहुत बुरी है। इस वक्त है शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ज्यादा दिन तक वो टिक नहीं पाएंगे क्योंकि जरदारी अब ये चाह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री हो। एक सम्मेलन में उन्होंने इस बात का खुलासा भी कर दिया कि वो अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। अब क्या होगा, क्या यहाँ फिर से तख्ता पलट होगा? वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।